नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चंदना कुमारी है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज। आज मैं आप लोगों से 2 टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। पहला टॉपिक है कि ठंड में आँखों में होने वाली परेशानियों के बारे में। तो ठंड में ज़्यादातर जो कॉमन प्रॉब्लम है जो फेस की जाती है वो है ड्राई आई। ड्राई आई बेसिकली ठंड में 2 कारणों से होती है। पहला कारण है जो ठंड में ठंडी हवाएं चलती है, जिससे क्या होता है हमारा टेयर फिल्म ड्राई हो जाता है, इससे कि ड्राइनेस होता है। दूसरा रीजन है ड्राइनेस का, जो ठंड में इंडोर में हम लोग हीटर्स या ब्लोअर्स यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि कमरे में जो हवा है उसका ह्यूमिडिटी कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी कम होने से हमारा जो टेयर फिल्म है वो जल्दी सूख जाता है। और ड्राई आई से परेशानी क्या होती है? ड्राई आई से सबसे ज्यादा परेशानी ये होती है कि आँख जो होता है वो इरिटेशन होने लगता है, रेडनेस होने लगता है और वाटरिंग पानी आने लगता है। इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा? अगर ये समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको तो कंसल्ट करना होगा कोई रेप्यूटेड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से। और अगर ये कम है तो इन सब चीज़ों से आपको बचाव रखना होगा, ठंड से बचाव रखना होगा। दूसरी समस्या जो मैं बात करना चाहूँगी वो है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का समस्या ठंड में, जैसा तो नहीं कहूँगी ज़्यादा होता है, ठंड में लोग ऑपरेशन कराने के लिए ज़्यादा, इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं, कुछ भ्रांतियाँ हैं जिसको मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहला भ्रांति है जो लोग समझते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन ज्यादा पक जाने पे कराना चाहिए। ये गलत धारणा। मोतियाबिंद जब आपको डायग्नोज हो जाए, मोतियाबिंद जब आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहें कि आपको मोतियाबिंद हुआ है, तो जितना जल्दी हो सके आप ऑपरेशन करा लें। मोतियाबिंद ज्यादा पक जाने से बहुत तरह की समस्याएं। पहली समस्या ये है कि जो ऑपरेशन करने वाले जो सर्जन होते हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा दिक्कत ये है कि जो हम प्रोसीजर करते हैं ऑपरेशन करते हैं कैटरेक्ट का, उसमें जो लेटेस्ट टेक्निक है फेको इमल्सिफिकेशन का, ज़्यादा पक जाने से ये टेक्निक से ऑपरेशन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब आपको डायग्नोज हो कि आपको मोतियाबिंद है, आप तुरंत ऑपरेशन कराएं। दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ बहुत ही लेटेस्ट उपकरण उपलब्ध हैं और हर तरह की प्रीमियम लेंसेज भी उपलब्ध है। इसलिए आप बेफिक्र होकर यहाँ पे आएँ और मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं। हम लोग लेटेस्ट विधि से इसको करते हैं, इसमें कि ड्रॉप डाल के बिना इंजेक्शन के हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं। और हर तरह का प्रीमियम लेंस, इसमें कि मोनोफोकल प्रीमियम लेंस, मल्टीफोकल प्रीमियम लेंस, टॉरिक लेंस, ये सारे लेंसेज हमारे यहाँ पे मोतियाबिंद का हम लोग आयुष्मान विधि से, जो प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान कार्ड है उसके थ्रू भी ऑपरेशन करते हैं, और वो भी लेटेस्ट तरीके से ही ऑपरेशन होता है। वो भी लेटेस्ट फेको इमल्सिफिकेशन जो लेटेस्ट टेक्निक है उससे भी हम लोग आयुष्मान में हम लोग ऑपरेट करते हैं। और जो लेटेस्ट टेक्निक है टॉपिकल फेको इमल्सिफिकेशन, उस टेक्निक से हम लोग आयुष्मान के पेशेंट में भी इस तरह का सर्जरी करते हैं। धन्यवाद।